माल्टा एक पहाड़ी फल, उत्तराखंड की पहचान। जिस तरह से कई अलग प्रदेश अपने फलों से, अपनी भोजन परंपरा से जाने जाते हैं, उसी तरह उत्तराखंड की एक पहचान माल्टा भी है, जो उत्तराखंड यानी कि हिमालयी क्षेत्रों में बहुतायत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। आज जब हम ऑर्गेनिक और स्वास्थ्यवर्धक चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसे में माल्टा बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है। लेकिन ऐसा माल्टा जिसके इतने औषधीय गुण हैं, जो इतना नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हिमालय में उग रहा है और बहुतायत में उग रहा है और बहुत ही न्यूनतम मूल्यों पे उपलब्ध भी है, उसके बावजूद वो माल्टा उसे बाजार क्यों नहीं मिल पा रहा है? इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ पहाड़ दिवस यानी कि 11 दिसंबर को धात ने एक पहल की, एक शुरुआत की माल्टे के महीने की। और गांधी पार्क देहरादून से वो शुरुआत होते हुए आज यानी कि 14 जनवरी 2024 को अस्थल गांव स्मृति वन माल देवता में हम संपन्न करने जा रहे हैं। और इस पूरे महीने में हमें आप सभी का बहुत समर्थन प्राप्त हुआ है। और पिछले साल एक छोटी सी जो कोशिश हुई थी, एक बात उठी थी कि क्योंकि पहाड़ों में माल्टा बहुत हो रहा था और वहाँ के किसानों से जब बात हुई, उन्होंने संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि माल्टा जो है वो बहुत बहुतायत में हो रहा है, लेकिन उसके कोई खरीदार नहीं है। लेकिन वो माल्टा जब पिछले वर्ष यही स्मृति वन में कलेव में हम लोगों ने मंगाया, तो उससे बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और वहीं से एक विचार उपजा कि जब 2 क्विंटल माल्टा पिछले साल बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बातचीत के हम लोगों ने यहाँ पर लेकर के आए और उसे इतनी बहुतायत में लोगों ने खरीदा, उसे प्यार दिया, तो इस साल थोड़ी सी तैयारी के साथ हमने माल्टे के महीने का आयोजन किया। और मुझे बताते बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 7 क्विंटल से भी ज्यादा माल्टा हम अभी तक घर घर पूरे देहरादून में पहुंचा चुके हैं। और यहाँ पर यानी कि स्मृति वन में कलेव में हम माल्टे के विभिन्न व्यंजनों के साथ आयोजन कर रहे हैं, जहां जिसकी हमने 17 दिसंबर को भी यहाँ पर एक आयोजन किया था और उसी क्रम में आज समापन समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। और ये बताते मुझे बहुत हर्ष हो रही है कि 7 क्विंटल माल्टा हम लोगों ने घर घर पहुंचाया है। और इसी धात के इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए किसान बागवानी क्षेत्र से दीपक करगेती जी और उनकी टीम ने परेड ग्राउंड में भी माल्टे का एक स्टॉल लगाया, जहां पर वहां भी उनको बहुत समर्थन प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है अंदाजन एक 15-20 क्विंटल माल्टा इस वक्त इस पूरे महीने में, सर्दियों में पूरे उत्तराखंड ने और शायद उत्तराखंड के बाहर के लोगों ने भी कहीं ना कहीं कंज्यूम किया है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो पहाड़ी किसान हमारे पहाड़ों पर खेती कर रहे हैं, अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, उन्हें एक उचित मूल्य मिले, एक उचित बाजार मिले। इसी क्रम में आगे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी देवेंद्र नेगी जी को, जो पहाड़ों से, मिट्टी से जुड़े हुए किसान हैं। आपका सतपुली में अपना व्यवसाय भी है और सतपुली मल्ली गांव के ये किसान है जो बहुत ही सुंदर वहां पर हल्दी की खेती करते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी, बिल्कुल पहाड़ के खेतों की। और ये अभी तक अपने ही दम पर 200 से भी ज्यादा फलदार पेड़ लगा चुके हैं और उनका भरण पोषण भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें देवेंद्र नेगी जी का। धन्यवाद सर, आज आप इतनी दूर से हमारे बीच पधारे हैं सतपुली से, हार्दिक स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप किसान हैं, आप जमीन पर काम करते हैं, आप मिट्टी को भी समझते हैं, आपने इतने फलदार पेड़ भी लगाए हैं, तो माल्टे का जो एक माल्टा और जितने भी हमारे रसदार फल है, जो सिट्रस फल हम लोग कहते हैं, पूरे पहाड़ों में होते हैं, हमारे हिमालय में खास करके उत्तराखंड में, चाहे वो नारंगी हो, गलगल हो, माल्टा हो, चकोतरा भी कई जगहों पर होता है, जो उसको बाजार आज नहीं मिल पा रहा था। और सरकारी मूल्य तो हम जानते हैं कितने न्यूनतम उसके रखे गए हैं, उसको लेकर एक किसान होने के नाते आप, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद। माल देवता की भूमि में स्मृति वन स्थल देहरादून की माल्टे के महीने का हरियाला संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी परम सम्मानित बुजुर्ग, मातृशक्ति, बाहर से आए हुए इस पूरे क्षेत्र से जुड़े युवा साथी, मैं आप सबका हृदय से आभार, अभिनंदन करता हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि माल्टा जिसका कि आज सही समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल पा रहा है। मैं समझता हूँ माल्टा ही नहीं, पहाड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। माल्टे हुए, नींबू हुआ, यहाँ तक कि आज किसान कीवी की भी खेती करने शुरू कर दे, सेब की खेती कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक खेती थी, मंडुआ, झुंगरा, ये सब कुछ आज किसान कर रहा है और करेगा।
लेकिन इसके लिए जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसका मार्केट किसान को नहीं मिल पा रहा है। आप वाकई में सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। अभी सरकार ने एक इसका मूल्य निर्धारित किया 8 रुपये प्रति किलो या 9 रुपये प्रति किलो। तो हम सब अनुमान लगा सकते हैं, हम सब यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए, एक किसान 12 महीने तक खेत में काम करेगा और उसे 12 रुपये किलो 9 रुपये किलो अपना माल्टा बेचना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ वो किसान की मूल लागत तो दूर, कुछ भी किसान के साथ एक अन्याय है वो। तो इसमें मैं धात का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धात की एक सराहनीय पहल है, इससे हम किसानों को एक प्रेरणा मिलती है कि धात ने एक चैलेंज किया कि किसान को हम 40 रुपये माल्टा दे रहे हैं। और यदि अभी आपने मुझे बताया कि आप 7 कुंटल से ज़्यादा ये अब तक माल्टा घर घर पहुंचा चुके, यदि एक धात संस्था ये सब कुछ कर सकती है तो सरकार, जिसके पास पूरा सिस्टम है, पूरी व्यवस्था है, जिनके पास बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। ये आप सबसे बड़ी जो आज किसान की आगे समस्या है वो यही एक मार्केट की समस्या है, जिसका एक उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाता। इसलिए किसान एक हताशा सी उसके मन में रहती है, जिसकी वो आज एक सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। जी बिल्कुल सर, और जो ये उदासीनता हमें दिखाई देती है सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं किसानों को निराश करती है। जो इतने पहाड़ों में आप जैसे लोग जो डटे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं खेती बाड़ी में हर तरह से, और उनको जब एक उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता तो ये बहुत ही दुखद लगता है। तो सर वहां पे रह करके काम करना, क्योंकि आप हल्दी की भी खेती कर रहे हैं, फलदार वृक्ष भी आपने लगाए हुए हैं, तो क्या चैलेंज रहता है अगर वहां से आपको हल्दी देहरादून, दिल्ली या कहीं भी पहुंचानी रहती है अगर बाजार के लिए, या फल जो भी आप वहां पर उगाते हैं, या माल्टे शायद आपकी जगह पर भी होते हो, तो किस तरह से क्या चैलेंज आपके सामने आते हैं? जो वहाँ पे जो भी उत्पादन होता है, यदि उसको देहरादून तक पहुँचाना होता है, तो मैं स्वयं कल 1 कुंटल माल्टा लेके आया। तो आप ये लगाओ 1 कुंटल माल्टे पे 200 रुपये का भाड़ा देहरादून तक मिलता है, और ये सतपुली से देहरादून तक का भाड़ा है। ये माल्टा भाई साहब ममगाई जी के गांव मंचकोट से आए, तो मंचकोट सतपुली से भी करीब 25-30 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे सतपुली में पहाड़ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं कि जहाँ पे किसान को 2-2, 1.5 किलोमीटर पैदल भी जाना पड़ता है। तो आप लगाओ वही उतना ही भाड़ा कम से कम वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में भी मिला होगा। तो किसान के आगे चुनौतियाँ तो बहुत है, लेकिन फिर भी पहाड़ी लोग जो किसान हैं उनका हृदय मजबूत है, और मजबूती से फिर भी काम कर रहे हैं, लगे हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि करना भी चाहिए। ये एक चुनौती है, हर चुनौती को हमें स्वीकार करनी चाहिए। जरूर यदि ये धात संस्था के माध्यम से सरकार इसमें जागेगी, और सरकार को भी इसमें सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ धात से भी हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कार्य निरंतर फिर भी गति से अपने करने ही चाहिए। जी सर, और अंत में मैं बस आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक पहाड़ी किसान होने के नाते, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए, मिट्टी में काम कर रहे हैं, सरकार और समाज से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या उनसे आप अपील करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? सरकार से तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर, जो किसान एक्चुअली काम कर रहा है उसे उसका सम्मान मिलना चाहिए। और समाज से भी यही अपील है कि हमें कोशिशें निरंतर करनी चाहिए, चाहे सरकार करे या न करे, लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत कोशिशें निरंतर जारी रखनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहूंगी हम एक बार और जोर से तालियां बजा दें। देवेंद्र नेगी जी, पहाड़ी किसान, आज हमारे साथ हैं, और सतपुली से इतनी दूर से वो हमारे साथ आए, उनका बहुत धन्यवाद पूरे धात परिवार की ओर से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरीश डोबरियाल जी को। आप गाजियाबाद में एक जापानीज कंपनी में आफ्टर मार्केट सर्विस देखते हैं, लेकिन आपका हृदय अभी भी पहाड़ों से ही जुड़ा हुआ है। सतपुली मल्ली गांव से ये हैं, और लगातार गांव में, स्कूल्स में गांव के ये वर्कशॉप करवाते रहते हैं, काफी समय से धात से जुड़े हैं। और अब जो हम धात की हरेला गांव की मुहिम हम लोग कर रहे हैं शुरू, उससे भी जुड़ रहे हैं। तो हरीश डोबरियाल जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी।
और दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद से विशेषकर आज के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच पधारे हैं। चाहूंगी एक बार जोर से हम लोग तालियां बजा दें, इतनी दूर से वो हमारे बीच आज यहाँ पर आए हैं। स्वागत है सर आपका। सर, ये जो एक पहल हमने की है, कोशिश कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में जो भी उपज हो रही है, और विशेषकर जब हम इस बार माल्टे की या पहाड़ी जो नैसर्गिक फल हैं जो वहाँ पे नेचुरल रूप से उग रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो क्योंकि आपका बहुत जुड़ाव है गांव से, आप लगातार जाते रहते हैं घर पर भी, और आपने भी वहाँ पे काफी खेती बाड़ी में रुचि दिखाई है, उसकी भी हमें जानकारी है। विदेशों से भी बीज ला करके आपने वहाँ पर खेती करने का प्रयास किया है। तो सर, क्या आपको लगता है क्या चैलेंज है ऐसे पहाड़ों की कि आज इतना माल्टा जो इतना औषधीय रूप से इतना मतलब बहुत संपन्न एक फल है, उसके बाद भी उसको नहीं बाजार मिल पा रहा? स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद करूंगा धात को और सभी आदरणीयों को नमस्कार। जैसा आपने बोला, बिल्कुल दिल में है पहाड़ के लिए या अपने लिए, अपनी भूमि के लिए। बेसिकली भूमि पूरे देश भी है और ऑब्वियसली यहाँ से हम हैं, जन्मभूमि है तो यहाँ से भी है, उत्तराखंड से। मैं सिंपल शब्दों में कहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे एक्शंस नहीं होते, आइडियाज़ बहुत आते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होते वो। तो वो इम्प्लीमेंट हो तो सब कुछ हो सकता है। मार्केट है, इंडिया में है, बाहर है, ऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है, इतनी मार्केट है कि शायद हम पूरी कैटर भी ना कर पाएँ, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाए। मेरे पास डेटा नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे कल सर से बात हुई, राव जी से बात हुई, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज है और डेटा भी होगा। बट बहुत इजी है अगर कोई इंटेंशनली उसको, मतलब इंटेंशन ठीक है और उस पर रियली में उसमें काम करे। प्रेरणा ऐसे लोगों से मैं कहूँगा ज़्यादा मिलती है, जैसे अभी देवू भाई आए या और भी जो लोग हैं जो रियली ग्राउंड लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लाइक आप लोग कर रहे हैं। 7 क्विंटल बेच दिए, मे बी अगले साल 70 क्विंटल हो, 4 साल में 700 क्विंटल हो, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू है, बट हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट का एक फैक्टर है, मे बी एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। कोई बायर बनेगा, कोई इन्फॉर्म करेगा, कोई सर्कुलेट करेगा, कोई उसको लगाने में सपोर्ट करेगा, तो ये चेन बनने से भी मार्केट जनरेट हो सकती है, जो होपफुली बहुत जल्दी होने वाला है। जी बिल्कुल सर, और हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे बीच पधारे हैं माननीय विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ जी, और जन जन के बहुत प्रिय विधायक है, और हमारे छोटे से आग्रह पे आज वो हमारे बीच यहाँ कलेव में पधारे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। और क्योंकि भी आप चाय का आनंद ले रहे हैं, तो मुझे लगता है अपनी बातचीत जारी करने के बाद मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, तब तक आप हमारी माल्ट टी का आनंद लीजिए। तो जी हरीश डोबरियाल जी, बिल्कुल, मतलब पूरा एक नेटवर्क बनना जरूरी है, और सरकार से तो सवाल है ही कि वो भी कोशिश करे साथ दे किसानों का, लेकिन साथ ही साथ आम जनता को भी जागना। वो भी जब तक एक मतलब खरीदारी नहीं करेंगे, सिर्फ हम सरकार को भी नहीं कह सकते कि आप ऐसा कीजिए, साथ साथ समाज को भी जागरूक होना उतना ही जरूरी है। तो सर, आप जैसे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन आपका पहाड़ों से एक विशेष जुड़ाव है, और जब जो हम हरेला गांव की एक बात कर रहे हैं कि गांव में जो भी उत्पादन हो रहे हैं, उस तरह से किस तरह के चैलेंज आप देखते हैं, जो आप वहां से आकर के भी पहाड़ों में काम कर रहे हैं, बाहर से भी बीज ला करके आपने वहां पर काम किया है, तो वहां के जो रूट कॉज पे जो चैलेंज है खेती को लेकर के, वो क्या लगता है आपको कि है, या हो आगे किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है? रूट कॉज लाइक लोग नहीं है, पर ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनका एफर्ट है। उसके बाद पानी की प्रॉब्लम है, अगर कोई काम कर रहा है तो पानी नहीं है तो वो डिफ़िकल्टी है, और किसी तरह मेहनत करके वो कर पाए तो उसके बाद जो फिर सबको पता है, जो बंदर बोलते हैं या सूअर बोलते हैं, मतलब जानवर्स की प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों पे अगर एक्शन लिया जाए, नदी इतनी है, पानी अरेंज करके ऊपर पहाड़ में पहुंच जाए, रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है, पॉसिबल है। बंदर है, भगाए जा सकते हैं, बट हाँ उसके लिए ग्राउंड लेवल पे एक्शन चाहिए। इन सब के बाद अगर वो जनरेट कर भी दिया तो फाइनली मार्केट, जैसे अभी इतना अपने क्लासिकल एग्जांपल है, 8 रुपये किलो में बिक रहा है, जो 40 रुपये में आप बेच सकते हैं, तो प्रॉपर मार्केट होगी तो मे बी वो डबल भी हो सकता है। तो फर्स्ट कैसे अगर कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए जनरेशन करने में, ये जो चैलेंजेस है इनको हटा के, और फाइनली मार्केट, बिकॉज जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी मार्केट मिल गया तो मे बी फ्यू न्यू पीपल विल गेट मोटिवेटेड और वो भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर मार्केट पे अगर फोकस किया है तो जल्दी कुछ हो सकता है। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और बस अंत में मैं चाहूंगी कि आप जनता से और सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से?
मैं सरकार से पहले जनता से करूँगा कि हम जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना करें। लाइक एज ए बायर, सोशल मीडिया में सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करें, बताएं कि यहाँ ये चीज़ है, इतनी वैल्यू है, प्योर है, हेल्थ के लिए बढ़िया है। कल बहुत अच्छी डिस्कशन में बात कर रहे थे कि ओवरसीज से यहाँ पे धूप सेकने भी लोग आ जा रहे हैं। तो जब धूप सेकने आते हैं तो साथ में प्योरिटी भी लेके जाएंगे, तो ये फल खाएंगे। और एनसीआर में हमें इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ के ऊपर, फ्रेश हवा लेने भी आएंगे, साथ में ये चीज़ें भी सेल आउट करें। तो इसलिए इसमें सामाजिक इन्वॉल्वमेंट जरूरी है हम सबका। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये स्टेप्स सबको पता है, जो इश्यूज हैं, इनमें रियल एक्शंस लिए जाएं। और बहुत ही बड़ी मार्केट है, हम इतना कर सकते हैं कि शायद पूरी स्टेट की इकोनॉमी इससे चल सकती है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट से भी कि जो पानी के अरेंजमेंट है, जो जानवर्स को सोल्यूशन देना है, एंड जो लोग कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए मार्केट जनरेट करके उनको इतना मोटिवेट किया जाए कि हाँ आप करो। आप चाहे 1 रुपए का भी सामान अरेंज लगाते हैं, उगाते हैं। एग्जाम्पल लेट्स से मैं कहूँगा सतपुली या बैजरो, उसके सराउंडिंग अगर 100 गाँव हैं या 50 गाँव हैं, ठीक है, एक गाड़ी रोज घूम रही है। अब वो गाँव में जा रही है, चाहे वो एक खीरा उगा रहा है या एक टमाटर उगा रहा है, ये इंसेंटिव कि हम खरीदेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक गाड़ी रोज घूम रही है, कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कीम्स है। तो वो गाड़ी घूमेगी, वो लेके आएगी, तो घर में बैठ के अगर उनका सेल आउट होगा तो क्यों नहीं करेंगे। डेली कुछ ना कुछ होता है और सारा कोई नहीं खा पाता है। तो ये अगर सिंपल स्टेप भी लिए जाए तो बहुत चेंज आ सकता है। जी बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सही आपने कहा कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनको एक अच्छा माहौल खेती के लिए, पानी और भी जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर के भी, और साथ ही साथ बाजार की भी हम बात करें कि उचित मूल्य पे भी। तो बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज आप हमसे यहाँ जुड़े हैं, दिल्ली एनसीआर से, गाजियाबाद से स्पेशली पहुंचे हैं, बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारे माननीय विधायक जी हमारी रिक्वेस्ट पर आज हमारे बीच पहुंचे हैं, तो बहुत धन्यवाद सर आपका। एक हमने सर से आग्रह किया था, हम सर के घर पहुंचे थे, सर को माल्टे भी चखाए थे और आग्रह किया था, और आज हमारे छोटे से निमंत्रण पर सर हमारे बीच पधारे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। और किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप जन जन के विधायक हैं। सभी लोगों को, क्योंकि आप इसी से समझिए कि हमारे छोटे से आग्रह पे आप हमारे बीच आज यहाँ पर पधारे हैं, तो जनता के बहुत ही प्रिय नेता हैं। तो सर आज आप भी जरूर अपनी बात रखिए। हमारी सामाजिक संस्था घात जो आज माल्टे का महीना के रूप में मना रही है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये जो सामाजिक संगठन है, ये सामाजिक कामों में साथ साथ हमारा जो पहाड़ का व्यंजन है या पहाड़ के खेती है, फल है, उनको भी प्रमोट करने का काम करते हैं। बहुत आपका धन्यवाद। 40 रुपये किलो आप माल्टा यहाँ बेच रहे हैं, और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में पहाड़ के जो उत्पाद हैं, चाहे वो फल हैं, उनको बढ़ावा देने का घात से बढ़िया कोई भी मंच नहीं हो सकता। मैं शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित रूप से ये जो आप हर महीने में या 2 महीने में ये कार्यक्रम करते हैं, और यहाँ पर पहाड़ी व्यंजन और पहाड़ी उत्पादों को बिक्री भी करते हैं, तो यही प्रमोट करने का एक सबसे बड़ा तरीका है। हमारा जो पुरानी चीज़ें अब लुप्त होती जा रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा सामाजिक संगठन घात कर रहा है। मैं पूरे सामाजिक संगठन को, इसके जितने भी पदाधिकारी हैं या मेंबर हैं, उनका आभार, धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज पहाड़ के प्रति जो रुझान उत्पादों के रूप में हमारा बढ़ाने का काम ये हमारी संस्था कर रही है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इससे हमारे जो चाहे माल्टा हो या दूसरी तरह के फल हैं, उनको भी पहचानने का मौका आम जन को मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक और बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब हमने स्मृति वन की शुरुआत की थी, कई सारी समस्याएं हमारे सामने थी, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की, स्मृति वन बनाया। लेकिन जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो थी टॉयलेट की। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से खास करके
बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि टॉयलेट यहाँ पर सरकारी था, लेकिन उसमें स्वच्छता बनाए रखना, फिर इतनी सारी महिलाएं आती थी, उनको एक साफ टॉयलेट देना एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। और हम लोग आग्रह लेकर पहुंचे माननीय विधायक जी के पास, और जैसे कि वो जाने जाते हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने हमारे फिर पुनः आग्रह पर उन्होंने बहुत ही जल्द यहाँ पर एक नहीं दो दो तीन तीन टॉयलेट्स यहाँ पर बन गए हैं, बिल्कुल साफ सुथरे टॉयलेट्स। और खास करके सर महिलाओं की ओर से मैं विशेष आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, पूरी धात की ओर से, धात की महिलाओं की ओर से। ये मेरी विधायक निधि है, आप सबका अधिकार है, क्योंकि आप भी मेहमान बन के नहीं यहाँ अब आपने स्मृति वन बनाया है, तो यहाँ उपस्थिति करके हमारे इस वन का जब आप सौंदर्यकरण कर रहे हैं तो मेरा भी नैतिक दायित्व था कि आपकी मदद करूं। हमारी बहनों को दिक्कत होती थी, तो आपने जब निवेदन किया तो वो काम पूरा हुआ, और उसके लिए आप सबको आज मकर संक्रांति का दिन है, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। और हम तो बार बार आपको परेशान करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि आप सुनते हैं, हमारी बात मानते हैं, और इसीलिए वही कहा जाता है जहां सुनवाई होती है। तो एक बार पुनः मैं चाहूंगी हम लोग जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद भी और स्वागत भी। सर पहाड़ी भोजन की भी व्यवस्था रहेगी, तो आप उसका भी आनंद लीजिएगा। आगे की भी हम बातचीत जारी रखेंगे। सरकार को निश्चित रूप से, चाहे वो अपनी बैन लगाएं हर गांव तक, चाहे उन्हें 1 किलो ही मिले, ये खरीदने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। तभी जो वहाँ के लोग हैं वो इसके ओर जागरूक होंगे, और जब मार्केटिंग उनको मिलेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें बढ़ाने का काम हमारे जो काश्तकार भाई हैं या जो बागवानी करते हैं वो निश्चित रूप से इसे बढ़ावा। मुझे लगता है बिल्कुल सही जगह बात हमारी पहुंच गई है, और आप सुनते भी हैं और उसे करते भी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये बात जरूर आगे तक जाएगी अगर सर तक पहुंची है। और स्मृति वन की ओर से सुशील पुरोहित जी हमारे साथ हैं, और मैं चाहूंगी वो भी 2 शब्द आज जरूर रखें। माननीय विधायक जी हमारे पास पधारे हैं। हमारे स्थानीय विधायक भाई साहब, आपको प्रणाम। तमाम हमारे जितने धात के साथी हैं और हमारे अतिथि हैं, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करता हूं। स्मृति वन एक संकल्पना थी कि हम कैसे सामूहिक और सांगठनिक तौर पर वनों को विकसित करें, और आज हम देख सकते हैं धात के साथियों की 2 साल की लगन और प्रेरणा से आज सारे पेड़ 8 फीट 10 फीट से ऊपर पहुंच गए हैं। और इसमें हमारे विधायक साहब का मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहा है, आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, और हम चाहेंगे कि आगे भी अगर हम आकलन करें पूरे देहरादून के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, शायद इतना बड़ा वन क्षेत्र और शायद किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा जितना इस रायपुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये स्मृति वन हमने यहाँ पर विकसित किया है, ऐसे छोटे छोटे वन हम और भी जो खाली लैंड है, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह केवल कूड़ा फेंकने का काम किया जा रहा है उन स्थानों पर, तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्थानों को हम ढूंढें और वहाँ पर वनों को उगाएं, क्योंकि ये नई पीढ़ी अगर आप देखें ये पेड़ों को लगाने का काम नहीं कर रही है। जितने भी पेड़ हमारे आसपास जो दिखाई दे रहे हैं, हमसे 3-4 पीढ़ी पहले के लोगों ने करी है। हम लोगों में से कुछ लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो मेरा माननीय विधायक जी से भी एक निवेदन ये रहेगा कि जैसे स्मृति वन का हमने एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर दिया है, इसी तरीके से और भी वन क्षेत्र हम लोग यहाँ पर विकसित करें। दूसरा एक निवेदन और मेरा आपसे व्यक्तिगत था कि ये जो हमारा ऊपर का जो ये पूरा वन क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर
बाहर के लोग आकर करे तमाम शराब, नशा और इस तरीके का कार्य इस पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं। आज सुबह जब मैं स्मृति वन से वापस जा रहा था, दिल्ली नंबर की एक गाड़ी थी, सड़क में खुलेआम, जो ये स्थल रिट्रीट है, खुलेआम वहां पर शराब पी रहे थे। 2 महिलाएं वहां पे खड़ी थी स्थल गांव की। उन्होंने कहा भैया हम आगे कैसे जाएं, वो तो वहां पे शराब पी रहे, 4-5 लड़के, लाउड म्यूजिक लगा। मैंने कहा तुम्हारे पास दरातिया काट दो, और क्या कर सकते हैं। आप अपनी सेफ्टी तो कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे पूरे क्षेत्र में बाघ का जो हम देखते हैं क्यों है, हम जंगलों तक प्लास्टिक, पॉलीथीन, नमकीन के पैकेट ये सब लगे हैं। मेरी रोज वैभव कुमार जी से इसी बात की बहस होती रहती है कि आप जो पेड़ लगे हुए हैं पहले उनको तो बचाओ। हरेला और ये नए पेड़ लगाने का तो हम बात की बात करते हैं, पहले जो पेड़ हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा जंगल हमको दिया है, हम इसे तो बचाएं। तो मेरा माननीय विधायक जी से एक निवेदन यही रहेगा कि हम और भी ऐसे ही आपके साथ मिलकर के इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रयास करेंगे। आशीर्वाद हमेशा आपका हमारे साथ रहे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुशील पुरोहित जी। और निश्चय ही विधायक जी के नेतृत्व में मुझे लगता है हम लोग ऐसे कई हरेला वन इस पूरी विधानसभा में विकसित कर सकेंगे आने वाले समय में, इसकी हमें आशा है। और हमारे साथ कृषक बागवानी ग्रुप से वीर भान जी आज जुड़े हैं, और धात की जो पहल थी एक माल्टे के महीने की, उन्होंने उसका पुरजोर समर्थन करते हुए परेड ग्राउंड में जो मेला भी हाल ही में लगा था, युवा मेला, उसमें स्टॉल लगा करके उन्होंने भी भरपूर मात्रा में जो माल्टे की बिक्री का कार्य किया, और एक जन जन का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ। मैं आग्रह करना चाहूंगी वीर भान जी से कि वो आए कृपया, और वो भी अपनी बात आज जरूर रखें। आज हमारा भी सौभाग्य है कि वो हमारे बीच आज पधारे हैं। थैंक यू सभी को नमस्कार। सॉरी मुझे थोड़ा आने में लेट हो गई, हमारे घर में कोई फंक्शन चल रहा था, तो पर मुझे आना था। मैं 2-3 मीटिंग इससे पहले मैं मिस कर चुका हूँ। तो अभी आप जो बात कर रहे थे कि फॉरेस्ट के बारे में, तो मैं हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं उत्तराखंड से भी मेरा तो बिलोंग करता ही हूँ। मेरा अपना यहाँ अपना बगीचे है, और उसके अलावा मेरा हिमाचल में भी अपना काम है। तो ये जो पेड़ पौधों का जो हिसाब इस साल आपको यकीन नहीं होगा, इतना टेम्परेचर अप हो चुका है। इसमें हम लोगों का ही एक बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोग जो पेड़ों को कटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ आजकल पहाड़ों में अगर आप जाएंगे, इतनी लोगों ने आग लगाई हुई है, उससे इतना टेम्परेचर अप हो जा रहा है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रखा है। तो हमको इसमें कुछ काम, पर्यावरण को बचाना है, तो इसमें हमारे को खुद ही काम करना पड़ेगा। चलो अब मैं शुरू करता हूँ अपने माल्टे के ऊपर कार्यक्रम। ये मैं क्योंकि मैं अपना बागवान हूँ, तो मुझे ये लगता है कि भी हमारे पहाड़ की जितनी भी बागवानी है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरा अपना सेब, कीवी, आड़ू, नाशपाती वगैरह के इन सब चीज़ों के मेरे अपने बगीचे हैं। मेरा अपना एक विचार है कि मैं इसका किसी भी फल का एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं 0 वेस्टेज में काम करता हूँ। जैसे हमारा सेब या नाशपाती, आड़ू, पलम पहाड़ों में 40% से ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट सही नहीं हो रहा है। कई बार ओले पड़ जाते हैं, तो हम लोग उसके प्रोसेस करके हम